प्लैटिनम इंट का आज एक फाइनल एपिसोड है। इसके बाद प्लैटिनम इंट के पूरे 24 एपिसोड्स हो चुके होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलती है कि मिराई एंड बाकी सभी लोग डेथ हो चुकी है। एक्चुअली में ये थिंकिंग कर रहा होता है प्रोफेसर कि वो कितने सेकंड्स में इन सभी लोगों को ख़त्म कर देगा पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन यहाँ पर वो प्लान में कुछ चेंजेस लाता है। यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि ये सारी चीज़ें अभी जो घट रही हैं वो गॉड के लिए हो रही हैं। जिन लोग को नहीं पता वो पिछले एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें। खैर, अभी हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं ये एक्चुअली में टाइम मैनिपुलेशन का ही एक खेल है। एक्चुअली में गॉड ने जो भी चीज़ें क्रिएट करी होंगी या फिर क्रिएचर ने, क्योंकि प्रोफेसर गॉड को गॉड कभी नहीं कहता, वो हमेशा उसे क्रिएचर के नाम से ही पुकार रहा है। और इस चीज़ को देखने के लिए पूरी की पूरी भीड़ लगी होती है। सब अपने फ़ोन में लगकर यही चीज़ सुन रहे होते हैं कि प्रोफेसर बताते हैं कि कोई भी बंदा जो अपने टाइम से आगे निकल चुका है एक्चुअली में उसके पीछे एक एक सेकंड भी वैसे ही बीत रहे हैं। इन द सेंस कि अगर आपने 10 मिनट पहले जो भी काम किया होगा तो आपका पास्ट वाला वर्जन भी 10 मिनट पहले वही काम करेगा जो आप कर चुके हो, और वो वैसे ही मूव करेगा जैसे आप मूव कर चुके हो। ये हमारी एक दिमाग की थ्योरी ही है, लेकिन ये सब कुछ एक असली चीज़ है क्योंकि अब तो हम ह्यूमंस के दिमाग को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एंड ये प्रोसेस काफ़ी इसलिए चल रही है। अब तो बच्चे भी बाहर पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये एक रिसर्च ही है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये सभी चीज़ें एक तरफ रखती हैं और गॉड कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गॉड सिर्फ बैठ कर वहीं पर देख रहा है, उसे हैप्पीनेस एंड बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वहीं मिराई को अपने हैप्पीनेस एंड बाकी चीज़ों से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि वो अपने मॉम एंड डैड के साथ हमेशा से ही हैप्पीनेस के साथ रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर की बात सुनकर मुझे तो लॉजिक लगता है इस बात पर कि वो जो भी चीज़ें चल रही है वो वापस से ज़रूर रिपीट होगी। एंड जिसको नहीं पता मैं बता दूं, हिंदी धर्म में भी यही बताया गया है कि वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, वापस से युगें चालू होंगे, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, फाइनल आफ्टर ऑल कलयुग भी। लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद हमें एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ये टाइम इतना ज़्यादा रेलेवेंट क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि एक चीज़ जो हो चुकी है हमारे आज के साइंस के हिसाब से वो चीज़ दोबारा घटित नहीं होनी चाहिए, और या फिर एक समय के बाद इंसान जब ख़त्म हो जाएंगे तो कोई दूसरी प्रजातियां आकर इस पर राज करेंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ये चीज़ें बात चल रही होती है प्रोफेसर एंड हमारे मिराई के बीच में। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर शूजी जो होता है प्रोफेसर के साथ मिला होता है, तो वो उन सब लोगों को एक अपने एरो के सामने रख लेता है। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर व्हाइट एरो है, तो मैं जो हमारी बाकी जो है एक्चुअली में उसके अंदर वो अपना व्हाइट एरो नहीं डाल पाती, ले दे के उन्हें छोड़ना पड़ता है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर का ये गेम। एक्चुअली में प्रोफेसर हमेशा से ही चाह रहा था कि कुछ भी हो जाए वो लेकिन हटेगा नहीं पीछे, मतलब झुकूंगा नहीं, मैं ही गॉड बनूंगा। और इस चीज़ के लिए वो उस पर एरो भी चलाता है। लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि जो तुमने अभी अभी परफॉर्म किया है, स्पॉन्ड किया है मेरे को, वो चीज़ ऑलरेडी घटित हो चुकी है। इसीलिए हम टाइम एंड यूनिवर्स को भी अगर देखें तो वो चीज़ एक रेलेवेंट चीज़ों में आगे बढ़ती रहती है और वापस से वो खुद को रिपीट भी करेगी इन फ्यूचर। एंड हाँ, जिन लोग को वीडियो समझ में ना आए तो कृपया दोबारा देख लेना। मैं अब यहाँ पे आपको स्टोरी बताता हूँ कि टोटली प्रोफेसर जो होता है ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। एंड वो साकी को बताता है कि 28 सेकंड्स हैं, अगर तुम चाहो तो पूरी दुनिया को बचा सकते हो, एंड या फिर मैं ख़त्म कर दूंगा दुनिया को ही अगर मैं गॉड बना तुम सबको मारने के बाद। इन द सेंस कि यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं एक्चुअली में वो सब कुछ एक नॉर्मल बिहेवियर में चल रही हैं लोगों के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे चूज़ करने वाला बंदा जो है मिराई है। एंड मिराई हमेशा से ही साकी को चूज़ करता आया है, एंड वो अब फिर से साकी को ही चूज करेगा। प्रोफेसर ये बात सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है एंड वो कहता है कि तुम एक लड़की के लिए मिलियंस ऑफ लाइफ को दांव पे लगाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि उसे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसका दोस्त या फिर उसकी जो फ्रेंड है वो सेफ़ है या नहीं। क्योंकि वो हमेशा से ही चाहता था कि उसकी दोस्त हमेशा सेफ़ रहे, एंड वो हमेशा उसके साथ रहकर ही खुश था और उसे कोई भी लोगों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इस चीज़ को सुनने के बाद इस चीज़ को साकी भी सुनती है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही है ना, तो वो ये भी बताता है कि जो मैं पहले मेरे जो साथ दोस्त थे वो मेरे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इवन साकी को छोड़कर, क्योंकि साकी ही एक एक्सेप्शन है जो कि ऐसा करती थी। वहीं पर हमें दिखाया गया कि 28 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। मतलब शूजी जो होता है बिल्कुल तैयार होता है ऑर्डर पर, एंड वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी दांव लगा दो प्राण को तो मैं शायद तुम्हारी साकी को छोड़ दूँ। एंड इसकी वो गारंटी देता है।
एंड इसके बाद शूजी और बाकी सब लोग उस टीवी की तरफ देख रहे होते हैं जहां पर वो उन्हें पकड़ सके। तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा मिराई होता है वो इस चीज़ को साकी को बचाने के लिए वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है एंड वो मेमोरीज को याद करता है, साकी के बचपन की मेमोरीज एंड जो कल रात में चीज़ें हुई थी उन चीज़ों को भी, क्योंकि वो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठी होती है कि वो उससे प्यार करती है एंड ये उससे प्यार करता है, इसलिए उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। एंड यहाँ पर प्रोफेसर के द्वारा जो वाइट एरो चलाया गया होता है उन्हीं को सबको याद करने के दौरान ही साकी नेसी जो होती है उसे उठाकर ले जाती है हवा में एंड उसे एक पेनल्टी देनी पड़ती है, यानी कि वो स्पेशल रैंक से हटकर सेकंड रैंक पर एंजल बन जाती है, जिसकी वजह से उसके पास वाइट एरो विंग्स एंड रेड एरो नहीं होंगे, क्योंकि अब से वाइट एरो ही उसके पास बचेगा। एंड इस चीज़ को देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आती है कि उसने जब ये डोनेट किया जिसकी वजह से वो ब्लैक स्पीयर से बाहर आ गई, लेकिन उसकी आधी बॉडी एकदम पत्थर के जैसे जम चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो हमारा मिराई होता है ना वो उसे कहता है कि तुम नीचे नीचे उतार दो, जिससे प्रोफेसर मुझे मार कर खुद गॉड बन जाए एंड उसे जवाब सभी तरह के जवाब मिल जाए। इस चीज़ को देखने के बाद ना एक लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट होती है मुझे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सभी लोग कन्विंस करने में लगे होते हैं शूजी को एंड शूजी इस बात पे भी हाँ में सर हिलाता है कि हाँ प्रोफेसर ने कई लोगों को जान ले ली है एंड वो ये चीज़ नहीं करना चाहता है। प्रोफेसर की इस बात को वो मानना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर वो रेड एरो होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता और उनकी बात टाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो उससे अब प्यार करने लगा है, क्योंकि रेड एरो की ताकत ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो कैसे भी करके उसे मैनिपुलेट कर ही देते हैं शूजी को। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि नेसी अब ये कह रही होती कि तुम अपने हैप्पीनेस के लिए दूसरों को मरने दो, यानी कि साकी को मर जाने दो, ऐसा बोलकर वो चाह रही होती कि गॉड बने सिर्फ मिराई, लेकिन मिराई ऐसा नहीं चाहता एंड वो कहता है कि ठीक है अब तुम मुझे मार सकते हो। प्रोफेसर इस चीज़ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो हो रहा था इस बंदे को मारने पर, लेकिन वो फिर भी उस पर एरो चला देता है, लेकिन इस बार साकी उसे आकर बचा लेती है। इन द सेंस कि अब साकी वापस से छूट चुकी थी एंड साकी के साथ और भी जो मेंबर्स थे वो भी छोड़े जा चुके थे। इससे हमें पता चलता है कि साकी और वापस आ जाने की वजह से उसकी जान बच चुकी है एंड अब गॉड के प्रोसेस सिलेक्शन में सब लोग की सहमति से होगी। प्रोफेसर इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया शूजी को, शूजी। तो शूजी बताता है कि वो ऐसा नहीं कर पाया एंड इसके लिए वो बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहा था। प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे मेरा वाइट एरो वापस लौटा दो, लेकिन वो वाइट एरो उसके पास नहीं होता एंड वो लास्ट में बोलता है आई एम सॉरी। एंड इस चीज़ को देखने के बाद हमें पता चलता है वो पीछे से जो लड़की होती है वो आकर उस पर रेड एरो वाइट एरो का यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कि नेसी वहाँ पर आती है एंड प्रोफेसर की जान बचा लेती है, जिसकी वजह से वो वापस से स्पेशल रैंक की एंजल बन जाती है और अब वो वापस से रेड एरो एंड वाइट विंग्स जो होते हैं उसके वो वापस से रिटर्न कर देती है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो वापस से स्पेशल रैंक की एंजल बन चुकी है। ये सब कुछ एक गॉड है, गॉड ने ही क्रिएट किया है, एंजल्स को भी गॉड ने ही क्रिएट किया है। एंजल्स कहाँ से आए हैं उन्हें खुद नहीं पता ये बातें, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ बस देखने को मिलती है कि ह्यूमंस को सिर्फ एक टूल की तरह ही यूज़ किया जा रहा है इस गॉड सिलेक्शन प्रोसेस में, जहाँ पर शूजी के अपनी एक फ्लैशबैक बताता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया एंड उसे लग भी रहा था कि ये सब कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। तो लोग यहाँ पर उसकी बात पर मानते हैं एंड वो उस लड़की को वाइट एरो दे देता है। यहाँ पर प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि जिस भी बंदों को मारने जा रहा था बल्कि उसी की एंजल ने मुझे बचाया है अभी अभी, नहीं तो मैं कब का मर चुका होता। एंड अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो एंजल बनी हुई है वो, या फिर एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो वो चीज़ें अब वो उस चीज़ को नोटिस करती है कि नेसी ने उसे बचाया था। एंड इस चीज़ के बाद उसका प्रोस्पेक्ट भी चेंज हो जाता है, यानी प्रोफेसर की इस प्रोस्पेक्ट को चेंज होने की वजह से ही सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि प्रोफेसर गॉड ना बने। सब लोग चाह रहे थे कि प्रोफेसर ही गॉड बने, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ इन्हीं पांचों के हाथों में होती हैं। तो यहाँ पर शूजी जो होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो कहता है ठीक है मैं गॉड बनूंगा। एंड यहाँ पर वो अपने फ्लैशबैक को भी याद करता है। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि शूजी जब गॉड बनने की प्रोसेस सिलेक्शन में होता है उस दौरान सब लोगों की नज़र सिर्फ शूजी पर होती है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे होते कि एक बच्चा गॉड बने। लोगों की हमेशा से ही नीड्स रहती हैं या फिर डिमांड रहती हैं कि सामने वाला बंदा उनकी अपेक्षा से चले, और यहाँ पर वो ही चीज़ नहीं हो रही होती है। लेकिन देखते ही देखते शूजी अब एक गॉड बनने जा रहा होता है इन 12 एंजल्स के पावर्स के साथ, 13 एंजल्स के पावर के साथ,
जहाँ पर जितने भी एंजल्स होते हैं वो सब मिलाकर उसे एक गॉड क्रिएचर बनाने के लिए पूर्ण ज्ञान देते हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है एक बड़ी सी रिंग, जहाँ पर जो भी बंदे जिनको भी कुछ भी याद होगा वो सब के सब वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे सिवाय गॉड कैंडिडेट के। सब लोग मूव करना बंद कर चुके हैं सिवाय गॉड कैंडिडेट के, जहाँ पर ये लड़की प्रोफेसर के साथ ही रहना हमेशा पसंद करेगी एंड जो उसकी ब्लैक मेमोरीज थी वो सब हट जाएंगी। वहीं पर साकी और मिराई जो होता है वो कहते हैं कि मुझे हमेशा से इसके साथ रहना है और हमारी मेमोरीज को डिलीट ना किया जाए। ये एक्चुअली में उनकी सिर्फ एक विशेष होती हैं जिनको ग्रांट कर दिया जाता है बाय शूजी। एक चीज़ और बता दूं कि जब शूजी भगवान बनता है या फिर गॉड बनता है उस दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी तो उसकी पास ही है, एक्चुअली में गॉड नाम की एक कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर छुपी हुई है जो कि इस दुनिया को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की औकात रखती है। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि गॉड बनने के लिए की जाती हैं, यानी कि उस गॉड की वाली एनर्जी को भी एक बॉडी चाहिए होता है जिससे वो जल्द से जल्द एक नई सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करवा सके एंड अपनी लाइफ को स्पैन को बढ़ा सके। यानी कि ह्यूमंस की बॉडी को एज अ वो वेपन यूज़ करता है या फिर कोई एज अ लाइफ यूज़ करता है वो। यहाँ पर हमें डॉक्टर को दिखाया, हमें प्रोफेसर को दिखाया गया जिसके पास रेड एरो होता है एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम पर कुछ टेस्ट करूँगा एंड वो वही रेड एरो उसकी छाती पर घुसा देता है, जिससे वो लड़की उससे प्यार करने लगती है। एंड यहाँ पे प्रोफेसर बस ये चेक करना चाहते थे कि रेड एरो वर्क कैसे करता है, भगवान की हर दी हुई चीज़ कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पर वो देखने पर उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है एंड इससे उसे अपनी रिसर्च करने में मदद मिलती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया मिराई एंड साकी को जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड यहाँ पर सब वो शादी करेंगे इन फ्यूचर पे। एंड यहाँ पर 6 साल बीत चुके हैं जहाँ पे अभी भी उसे सवाल का जवाब नहीं मिला है कि अभी चीज़ें चल कैसी रही हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉड जो होता है उसका एक दिन यहाँ के 6 साल के बराबर है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि 6 साल बाद अब ये दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड जो कि फियांसे बन चुके हैं, यानी कि शादी करने वाले हैं बहुत जल्द एंड इनकी एक खुद की स्टोर भी है। यहाँ पर हैप्पीनेस के रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन करती है साकी, लेकिन यहाँ पर मिराई कहता है कि हमारे तुम्हारे साथ रहना ही सबसे बड़ी हैप्पीनेस है उसके जीवन की और इससे बड़ा कुछ भी उसे नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे गॉड जो होता है वो कैसे भी करके सिर्फ प्रोफेसर को अपनी बात या फिर याद दिलाना चाहता था कि उसके सवालों का जवाब उसे मिल चुका है। यहाँ पर वो गॉड को दिखाया गया है, यानी कि छोटी सी लाइफ फॉर्म को। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, यानी मिराई एंड साकी की। वहीं पर इनकी एक फूल की शॉप भी है, तो यहाँ पर ये लोग एक फूल की शॉप जो होती है वो भेजते हैं प्रोफेसर के पास फूल, जिससे वो याद दिला सके कि उसके हम दोस्त भी हैं। और अब 6 साल पूरे बीत चुके हैं जहाँ पे ये लड़की भी प्रोफेसर के प्यार में पूरी गिर चुकी है। यहाँ पे ये दोनों डिटेक्टिव्स कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, जहाँ पे ये लेडी असिस्टेंट कमिश्नर है। वहाँ पे ये दोनों भी 6 साल बाद ये एक दूसरे के प्यार में है, जिसे वो हमेशा पसंद करता आ रहा था। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो नेसी है एक्चुअली में वो गॉड से भी अलग इसलिए है क्योंकि वो हमेशा से ही किसी भी चीज़ों को टच कर सकती थी, यानी कि वो गॉड की बनाई हुई चीज़ नहीं है। नेसी को एंजल बनाने के लिए उसने गॉड ने अपने अंश डाल दिए थे, नहीं तो नेसी एक अलग बीइंग है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वहीं पर काफ़ी सारे लोग आत्महत्या, गरीबी और बाकी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ये चीज़ हमारे शूजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकता था इन सभी चीज़ों के लिए। तो वो कुछ नहीं करता, वो बस ऑर्डर देता है अपनी एंजल को कि तुम आगे जाकर देखो और सभी की सभी एंजल को बुलाओ एक नए गॉड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी के सभी जो एंजल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, भले ही वो फर्स्ट क्लास के ही क्यों ना हो। पता तो चलता है कि सूजी ने खुद की आत्महत्या ही कर ली है, इसलिए गॉड भी मर चुका है, यानी कि गॉड की कॉन्शियसनेस भी मर चुकी है। एंड यहाँ पे एंजल भी काफ़ी दुखी होती है कि उसने उसे रोक नहीं पाई, उसके ऑर्डर को फॉलो करने के चक्कर में वो मारी गई। नेसी ऑडियंस से बात करती है एंड ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। इस पर वो ये कहती है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है ना, और ये बोलने के बाद ही ये सीन वहाँ से कट जाता है। हमें पता चलता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी की अपीयरेंस जो होती है वो अब गायब होने लगती है। भले ही वो इंडिया में हो या कहीं और, हर जगह के बंदे अपने आप ही गायब हो रहे होते हैं। इसका मतलब गॉड मर चुका है और गॉड के मरने की वजह से ही और भी लोग सब मारे जा रहे हैं। एंड मिराई को भी सिर्फ गायब होते हुए नहीं दिखाया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है कि उसकी आंख बंद है। यहाँ पर हमें देखने को प्रोफेसर को भी मिलता है, जहाँ पे प्रोफेसर भी गायब हो जाते हैं एंड उनकी थ्योरी गलत साबित होती है, क्योंकि जो क्रीचर है एक्चुअली में वो अगर मरता है तो उसके साथ बनाई हुई हर चीज़ें भी चली जाएंगी, लेकिन इंसान की कोई भी बनाई चीज़ें वो तबाह नहीं होंगी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्लैनेट ने गिव अप कर दिया है, यानी प्लैनेट से ह्यूमन ने गिव अप कर दिया है, जहाँ पे ह्यूमन के अंदर जेलस, डाई होने का डर सब कुछ था।
और यहीं पे एपिसोड बूम। एंड हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग करके, तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं जयपुर की एक नई वीडियो डालने वाला हूँ हवा महल के ऊपर। प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड उस पर मेरे को उत्साहित करवाइए। थैंक